हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम समझेंगे राजस्थान में स्थापत्य कला, इसमें राजस्थान के दुर्ग, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। हम आज की क्लास में फोर्ट्स ऑफ राजस्थान समझेंगे, राजस्थान के दुर्ग समझेंगे, पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। अभी नो टाइम पास, ओनली क्लास। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान में स्थापत्य कला, राजस्थान के दुर्ग, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में राजपूतों ने नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में करवाया, क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। इसलिए नगरों का, प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में करवाया। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार बता रखे हैं? दुर्गों के 9 प्रकार बता रखे हैं। पहला एरन दुर्ग, दूसरा पारिक दुर्ग, तीसरा पारिद दुर्ग, चौथा वन या तोरण दुर्ग, पांचवा जल या ओदक दुर्ग, छठा है गिरि दुर्ग, सातवां सैन्य दुर्ग, आठवां सहाय दुर्ग और नौवां दानवन दुर्ग। ये 9 प्रकार के दुर्ग हैं। पहला जो एरन दुर्ग है, खाई कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त, जहां पहुंचना कठिन हो, जैसे रणथंबोर दुर्ग। अगला है पारिख दुर्ग, जिसके चारों ओर खाई हो, पारिख यानी खाई, जैसे लोहागढ़ यानी भरतपुर दुर्ग। तीसरा है पारिद दुर्ग, जिसके चारों तरफ परिधि यानी परकोटा हो, ईंट पत्थरों से निर्मित मजबूत परकोटा युक्त, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चौथा है वन या ओरण दुर्ग, चारों ओर वन से ढका हुआ हो, जैसे सिवाना दुर्ग। अगला है जल या ओदक दुर्ग, पानी से घिरा हुआ, जैसे गागरोन दुर्ग। छठा है गिरि दुर्ग, एकांत में पहाड़ी पर हो तथा जल संचय प्रबंध हो, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग। सातवां सैन्य दुर्ग, जिसकी व्यूह रचना चतुर्वीरों के होने से वेद्य हो, यह दुर्ग सैन्य दुर्ग माना जाता है। आठवां सहाय दुर्ग, सदा साथ देने वाले बंधुजन जिसमें हो, यानी पूरे परिवार के सहित बंधुजन सभी रहते हो, तो वह सहाय दुर्ग। और एक है दानवन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके दूर दूर तक मरुभूमि फैली हो, यानी रेगिस्तान हो, जैसे जैसलमेर दुर्ग। ये शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बता रखे हैं। दुर्गों की 9 प्रकार की जो श्रेणियां बता रखी है, वे सारी श्रेणियां हमारे राजस्थान में मिलती है। यूनेस्को यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के 6 दुर्ग। तो आज की हम क्लास में जो राजस्थान के जो 6 दुर्ग हैं, उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब जून 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को जून 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो हम उन 6 दुर्गों को पढ़ेंगे। उनकी ट्रिक्स है, 6 दुर्ग याद करने की ट्रिक्स हैं। RASCGK, RSC यानी करंट जीके, राजस्थान करंट जीके। इस प्रकार से हम इन 6 दुर्गों को याद कर सकते हैं। आर से रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर, ए से आमेर दुर्ग जयपुर, एस सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर, सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, बी गागरोन दुर्ग झालावाड़, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। ये 6 दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग हैं, इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया जून 2013 में। पहला है रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले में स्थित यह दुर्ग अरावली से घिरा हुआ एरन दुर्ग है। इस प्रकार का दुर्ग है, एरन दुर्ग है। दूर से देखने पर यह दुर्ग दिखाई नहीं देता है। इस दुर्ग को यदि हम दूर से देखेंगे तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए लिखा है, अन्य दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। अन्य दुर्ग नंगे हैं, जबकि
यह दुर्ग बख्तरबंद है। किसके लिए कहा है? रणथंभौर दुर्ग के लिए किसने कहा है? अबुल फजल ने। यहाँ के जो दर्शनीय स्थल है, जोगी महल, सुपारी महल, जौहरा बोरा या जौहरा बोरा के महल, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, 32 खंभों की छतरी, रानी महल, समीर महल इस दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से हैं। अगला है आमेर दुर्ग उदयपुर। यह गिरी श्रेणी का दुर्ग है। यहाँ के प्रमुख मंदिर है शीला माता का मंदिर, सुहाग मंदिर, रजत शिरोमणि मंदिर। प्रमुख महल है शीश महल, दीवान खास, दीवान आम। दीवान आम का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा किया गया। ये आमेर दुर्ग के बारे में। अगला है सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। इस दुर्ग को उत्तर बड़ किवाड़ कहते हैं। यह दुर्ग दानव गिरी श्रेणी का दुर्ग है। दानव दुर्ग एक पे चार और क्या है? मरुस्थल। यह दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी या घोरान पहाड़ी पर बना हुआ है। दुर्ग के अन्य नाम है घोरानगढ़ या वेसानागढ़। इसका निर्माण राव जैसल बाटी के द्वारा 1155 ईस्वी में हुआ। दुर्ग निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण स्वर्णगिरी कहलाता है। इस किले में 99 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 99। यह दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पश्चात सबसे बड़ा फोर्ट है, सबसे बड़ा दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता इसमें ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है जो वीरभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। तो इसमें ये हमारा सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर के 2.5 शाखे। जैसलमेर दुर्ग में 2.5 शाखे हुए हैं। पहला शाखा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी व बाटी शासक मूलराज के मध्य युद्ध हुआ, उस समय हुआ। द्वितीय शाखा फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय रावल दुदा व त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में वीरगति प्राप्त की, तो यानी उस समय हुआ। तो तीसरा जो अर्ध शाखा हुआ जैसलमेर का, तीसरा शाखा जैसलमेर का अर्ध शाखा राव रुद्रकरण सर के समय 1550 ईस्वी में हुआ था। तो ये 2.5 शाखे के लिए जो प्रसिद्ध दुर्ग है वह है सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। प्रसिद्ध उक्ति है गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, हदगढ़ बीकानेर, बलोच चिड़ायो बाटिया, गढ़ते जैसलमेर। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है केवल पत्थर की टांगे ही यहाँ पहुंचा सकती है। केवल पत्थर की टांगे ही यहाँ पहुंचा सकती है। सोनारगढ़ दुर्ग यानी जैसलमेर दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा। अगला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ यह मेसा पठार पर बना हुआ है। राजस्थान का प्राचीनतम गिरी दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे स्थित है। इस दुर्ग को राजस्थान का गौरव, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी का प्रवेश द्वार तथा दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ध्यान में रखना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दानवन दुर्ग के अलावा सारी विशेषता इस दुर्ग में पाई जाती है, इसमें विद्यमान है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल विजय स्तंभ, इससे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय 1442 ईस्वी के स्मारक के रूप में भगवान विष्णु के निमित्त विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। यह स्तंभ 9 मंजिला तथा 120 फीट ऊंचा है। इस स्तंभ के चारों ओर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित हैं। विजय स्तंभ को भारतीय इतिहास में मूर्ति कला का विश्व कोश अथवा अजायब घर भी कहते हैं। विजय स्तंभ का शिल्पकार जेता
नापा, ओमा और पुंजा को माना जाता है। ए विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण सामान्यतः भगेरवाल जैन बेटा कथोर द्वारा 11वीं या 12वीं शताब्दी में करवाया गया। यह 75 फुट ऊंचा और 7 मंजिला है। कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर, कालिका मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश संग्रहालय तथा कुंभा के महल जो वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है आदि प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। ये चित्तौड़ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो साके हुए हैं, 3 साके हुए हैं। प्रथम साका सन 1303 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका हुआ। चित्तौड़गढ़ को आक्रांत करने वाला आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी था। उसने दुर्ग का नाम बदलकर हैदराबाद कर दिया। चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके युद्ध का आंखों देखी अलाउद्दीन के दरबारी कवि और लेखक अमीर खुसरो ने अपनी कृति तारीख ए अलाई में प्रस्तुत किया। चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके में रतन सिंह के साथ सेना नायक घोरा व बादल शहीद हुए। रतन सिंह के साथ सेना नायक घोरा व बादल जो पद्मिनी के रिश्तेदार थे वे भी शहीद हुए। द्वितीय साका 1535 ईस्वी मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य के समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। युद्ध के उपरांत महारानी कर्णावती ने ग्रहण किया था। तृतीय शाखा सन 1568 ईस्वी मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय मुगल शासक अकबर ने आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान के लिए भी यह तीसरा जो शाखा है वह चित्तौड़गढ़ यह प्रसिद्ध है। अगला है गागरोन दुर्ग झालावाड़। इस दुर्ग का निर्माण परमार वंश की लोड शाखा के शासक बिजल देव ने करवाया। लोढ़ा राजपूतों के अधिकार के कारण यह दुर्ग लोढ़गढ़ या दुलरगढ़ नामों से जाना गया। चौहान कुल कल्पद्रुम के अनुसार खींची राजवंश का संस्थापक देवंशी यानी दारू ने अपनी बहनोई बिजल देव डोड को मारकर दुलरगढ़ पर अधिकार कर लिया तथा उसका नाम गागरोन रखा गया। गागरोन दुर्ग यह दुर्ग बिना किसी नींव के मुकंदरा पहाड़ी के सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा किला है। किसी नींव बिना किसी नींव के मुकंदरा की पहाड़ी पर सीधी चट्टानों पर खड़ा यह किला है। गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना जल श्रेणी का दुर्ग है। विद्वानों के अनुसार पृथ्वीराज ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणीरी गागरोन में रहकर लिखा। अकबर ने गागरोन दुर्ग बीकानेर के राजा कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज को जागीर में दे दिया जो एक भक्त कवि और वीर योद्धा था। ये गागरोन दुर्ग के बारे में। गागरोन दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं मधुसूदन मंदिर जो दुष्यंत साल ने बनवाया था जो कोटा के थे। बुलंद दरवाजा जो कहा गया कि औरंगजेब ने बनवाया। संत हमीमुद्दीन या मीठे शाह की दरगाह, संत पीपा की छतरी, जालिम कोट या परकोटा, ईद कराई, ये सभी वहां के दर्शनीय स्थल हैं गागरोन दुर्ग के। अब गागरोन दुर्ग के जो साके हुए थे, प्रथम साका सन 1423 ईस्वी में अचलदास खिलजी जो भोज का पुत्र था तथा मांडू के सुल्तान अलपंखा गोरी कौशंग शाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ जिसके बाद दुर्ग का भार शहजादे जगनी खां को सौंपा गया। गागरोच के प्रथम गागरोन के प्रथम साके का विवरण शिवदास गार्डन द्वारा लिखित पुस्तक अचलदास खिलचीरी वचनिका में मिलता है। दूसरा जो शाखा सन 1444 ईस्वी में
वाराणसी खींची व महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। वाराणसी खींची को भीलों ने मार दिया जब वह दुर्ग में पलायन कर रहा था। कुंभा द्वारा भेजे गए धीरा यानी धीरज देव ने नेतृत्व में केसरिया हुआ और लल्लाओं ने गौर किया। मोहम्मद खिलजी ने विजय के उपरांत दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रखा। अगर दुर्ग का नाम क्या रख दिया? मुस्तफाबाद। अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद में है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इस दुर्ग का निर्माण कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंथन की देखरेख में हुआ। इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं। मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है, यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। नीचे से देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, इतना ऊंचा है। ये किसने बताया? अबुल फजल ने लिखा है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया, कर्नल टोर ने इस दुर्ग की तुलना एस्टुकन से की है। इस दुर्ग के चारों ओर 36 किमी लंबी दीवार बनी हुई है। कहा जाता है कि इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि 8 घुड़सवार एक साथ जा सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। किसको? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को। तो कितने किलोमीटर लंबी है? 36 किमी लंबी है। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग स्थित है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं, जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान रहा है। इस दुर्ग में जाली रानी का मालिया स्थित है। जाली रानी का मालिया भी इस दुर्ग में स्थित है। ये इस प्रकार से हमने राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग थे 6, जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया, उनके बारे में हमने पढ़ा और इसका अध्ययन किया। तो हमने राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान में शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग हैं, ये भी हमने पढ़ा। तो फ्रेंड्स, आप भी उनको अच्छे से समझिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों मित्रों हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।